ओ भैया रे, आ जाओ यार भाई, बात मत करो, लाओ। कार्बोक्सिलेशन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आओ यार, स्टार्ट करो। कार्बोक्सिलेशन सुन रहे हो? इक्वेशन पर चलो बेटा जी। कार्बोक्सिलेशन में आपने कहा है इलेक्ट्रोफाइल बनना है, और अब अपना कंसेप्ट बनने लगा है कि जब ESR हो तो रिंग को तो अपन बिल्कुल सेफ रखेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल बनाने में रिंग कंज्यूम नहीं करते, ठीक है ना। तो आप इस बात को और लिख लो पेज के टॉप पर, जिस पेज पर हो उस पर अपनी लैंग्वेज में लिख लो, टक से लिखो बेटा जी, लिखो ESR में, हाँ लिखो ESR जब कभी भी कहीं भी हो रही हो, अपन कई बार बोल रहे थे कई दिनों से, ESR आज के बाद कहीं भी हो आप कहेंगे कि ESR में बेंजीन को छोड़कर बाकी जो अदर रिएक्टेंट है, बेंजीन को छोड़कर बाकी अदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में रिंग का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, ठीक ना। ESR में बेंजीन रिंग को छोड़कर रिंग के अलावा बाकी अदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 लिख लो बेटा जी, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेफ रखते हैं, उसके लिए बचा के रखते हैं, अपन उसको खर्च नहीं करेंगे। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफाइल के लिए बचा के रखते हैं, सेफ रखते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। बेंजीन रिंग के लिए सब कुछ इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल के लिए सब कुछ बेंजीन रिंग है। रिंग की कहते हैं ना बिल्कुल लाइफ लाइन है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। रिंग को बिना इलेक्ट्रोफाइल के चैन नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को बिना रिंग के चैन नहीं, ठीक है जी। यस बेटा जी, इक्वेशन में आप थोड़ी सी हेल्प करो। किससे कंपेयर करना है, फॉर्माइलेशन से। एक ही मात्र जगह कंडीशन पे चेंज आया है, वहां अपन ने क्लोरोफॉर्म लिया था, उसकी जगह बोलो ना यहाँ पर CCl4 होगा, ठीक है। तो यस बेटा जी, सेकंड स्टेप को कौन लेके जाएंगे, रिंग के अलावा जो रिएक्टेंट है, तो बना दो बेटा जी। कौन कौन है, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, और कौन है बेटा जी, बोलो ना स्ट्रॉन्ग बेस, क्या देगा आपको, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। आप सब जानते बेटा जी, अगर CCl बॉन्ड का नेचर आप चेक करना चाहो, किसी भी एक बॉन्ड को चेक कर लो, वैसे ही सारे के सारे सेम है। मोर ENADIL नेगेटिव होगा और लेस ENADIL पॉजिटिव होगा। यहीं पर आपको ठहरना है, वापस पेज के टॉप पर कल की बात को रिपीट करना है, कई बार रिपीट करना है। क्या कल आपने कहा था कि C पर जैसे पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा, हम टक से उसे क्या चिल्लाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। C डेल पॉजिटिव और कंप्लीट पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। फिर पेज के टॉप पर लिख लो बेटा जी, C पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रोफाइल। यस बेटा जी, सुनना भाई लोग, नेगेटिव है, नेगेटिव को आप क्या देते हो, पॉजिटिव देते हो। पॉजिटिव भी आप ऑर्गेनिक में इसको 2 ही पॉजिटिव देते हो, या तो H+ या C+। जब मुझे H+ मिलेगा तो मैं बेस की तरह बिहेव करूंगा, और जब मुझे आप C+ मींस इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो, तो मैं किसकी तरह बिहेव करूंगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करूंगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। यस बेटा जी, कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, SNR। और देखना भाई लोग, ये वही अपना डायलॉग, ये अमरीश पुरी और ये अमीषा और ये सनी देओल। यस बेटा जी, ये आएगा और ये Cl जाते रहेंगे। कितने Cl है बेटा जी, 4, तो कितने OH आ जाएंगे, बोलो भाई लोग, 4 OH आ जाएंगे। लगा दो टक से। इसके क्या हालचाल है ये आप सब जानते ही हो, कहीं मेरी जरूरत है नहीं। एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर मोर देन 1 OH अनस्टेबल होते हैं। इससे स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में कौन चला जाएगा, H2 चला जाएगा, ठीक है जी भाई लोग।
ये लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2O। कौन बच गया ये आपको बताना चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम की चीज है। बोलो बेटा जी, सी के साथ कितने एटम रह गए ऑक्सीजन के, एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जब अपन एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हैं, आर्रेनियस की, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की और लेविस थ्योरी पढ़ते हैं, वहां पर ये आप डिस्कस करते हो कि कई बार जो सेंट्रल एटम है वो लुटोरे से जुड़ जाए, मोरियन से जुड़ जाए, तो ये क्या करेगा, मोरियन डेल नेगेटिव, और डेल नेगेटिव इस पर क्या आ जाएगा बेटा जी, डेल पॉजिटिव। तो ये वाला जो सेंट्रल वाला एटम है, कार्बन एटम है, ये फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह, ठीक है कि नहीं है। अभी तो ये नहीं बन सकता, लेकिन जब इसको सप्लाई मिलेगी तो इसके पास एडजस्टमेंट है। क्यों, यस बेटा जी, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई, ठीक है जी। तो ये अपने सिग्मा को कंप्लीट आगे ऊपर ट्रांसफर करके और ये एक पेयर को अपने वैलेंस सेल में एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए ये वाला एटम भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। आपका टारगेट भी क्या है, क्या लिखा है आपने हेडिंग, किसको बनाने चले हो, बोलो भाई लोग, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मिल गया। न्यूक्लियोफाइल की तैयारी आपकी थी, क्या करा दोगे, कॉम्बिनेशन। चलो क्वेश्चन तैयार हुआ है बेटा जी, मैकेनिज्म के अंदर से वो पूछे आपसे, ठीक है कि नहीं है। रीमन टीमन कार्बोक्सिलेशन से तो नहीं पूछेगा, लेकिन कॉलवे सीमित में क्वेश्चन बनता है, इसी का रिपीट होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन के ड्यूरिंग एज इलेक्ट्रोफाइल कल अपन कह गए थे, हेडिंग में मैंने कहा था, आपने कहा था कार्बोक्सिलेशन, ब्रैकेट में आपने लिखा कि सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन करना लाना तो प्रोडक्ट में COH है, लेकिन इंट्रोड्यूस रिंग को किसी इलेक्ट्रोफाइल से करेंगे, डायरेक्ट COH से नहीं करेंगे। तो एज इलेक्ट्रोफाइल आपने लिखा है इंट्रोडक्शन विद CO2 आ रहा है तो कंफर्म है कार्बोक्सिलेशन होगा, और अगर CO2 मॉलिक्यूल डिसअपियर हो रहा है तो इसका जस्ट इनवर्स डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है कि नहीं है। फॉर्मेशन COH का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, इसलिए आपने कहा है कार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। आओ स्टेप थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मिलन समारोह और मिलन समारोह सारा सेम है, एक जगह डिफरेंस है, वहां डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी एक स्टेप है ना स्टार्टिंग वाला, तो आप सब करो, देखो एक बार, चलो हेडिंग करो बेटा जी। स्टेप थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल था फर्स्ट स्टेप में, और अब है इलेक्ट्रोफाइल, जो अपन ने उसको मजाक में बोला कल मिलन समारोह। बेटा फर्स्ट स्टेप भी आप करा सकते हैं, सेकंड स्टेप भी आप करा सकते हैं, कई बार मैंने कल रिपीट किया है, यूं का यूं फॉर्मुलेशन की हेल्प ले लेकर के चलते रहो। डिफरेंस ओनली किसका आया है, बस कोरा किसका डिफरेंस आया, इलेक्ट्रोफाइल का ही तो आया है। चलो स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड आप जानते ही हैं, न्यूक्लियोफाइल आपके पास है ही, बोलो भाई लोग, इस वाले इस पॉइंट पर जो H है उसको थोड़ा सा आप क्लियर कर लो। ये क्लियर स्टार्टिंग से करने का मीनिंग है कि ये यहाँ से क्या होगी, रिमूव होगी, इसका जाने का टाइम आ चुका है। और यस बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल ये तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है कॉम्बिनेशन में जाने से पहले बेटा जी कैसा है, एरोमेटिक है। आपको आइडिया है ही क्या होने वाला स्टेप फर्स्ट में, बोलो भाई लोग। अभी अभी आपने इलेक्ट्रोफाइल लिया है, ये लो जी, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, हल्का सा डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, वो थोड़ा सा भी आप ध्यान रखोगे तो बात पकड़ जाओगे। इधर आओ बेटा जी, सिग्मा और पाई, ये जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज ये इसको यहाँ से सप्लाई होगा। बेटा जी ये नेगेटिव आप कहाँ से लाए हो न्यूक्लियोफाइल में,
खुद देख लो, जब ये बॉन्ड आया था तो ये पाई तो है, तो बॉन्ड है। जैसे ही इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने से पहले ये अपने पाई को यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर करा चुका होगा। सुनो इधर रुको एक बार सब बच्चे बोर्ड पर। ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव तो कंप्लीट पॉजिटिव, और कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या बनने लगा है? बॉन्ड बनने लगा है। ये तो इस स्टेप में होगा। पहले तो इधर कंप्लीट करवा दो मेरा, इधर बोलो भाई लोग, ये यू का यू है, ये एच यू की यू है, ये बॉन्ड यहाँ का यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ का यहाँ है। आगे वाला मामला आपको बोलना है, बोलो बच्चों क्या होगा? इस से कौन बॉन्डिंग कर गया? सी, ये वाला बॉन्ड आपने एजिट रखा है। आगे आपको बोलना है, सब बच्चों को बोलो बेटा जी, सिंगल बॉन्ड ओ, और ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। बेटा जी यस, देखो इधर यहाँ से ये पाई एक छोड़ के पाई, पाई एक छोड़ के पाई, यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन है, लेकिन इन दोनों पाई के बीच कितने का गैप हो गया? 2 का। और पूरी रिंग में रेजो ना हो तो ना तो वो एरोमेटिक होता है ना वो एंटी एरोमेटिक होता है। कौन होगा ये? नॉन एरोमेटिक। रिंग चली कैसी थी? एरोमेटिक, ठीक है नहीं है? इतने से बीच रास्ते में क्या हो गया? इसका एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया। आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं, किसी से पूछने की सुनने की आपके पास कंसेप्ट है। एरोमेटिसिटी मॉलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो अपनी सबसे कीमती चीज को बहुत मुश्किल से इस स्टेप में जाएगा। फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो होगा। अगर किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर किसी स्टेप में एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है तो वो ठीक है कि नहीं, क्या बन जाता है? सबसे हॉलो वाला स्टेप होता है, इसलिए उसकी हेल्प से अपन क्या कर लेते हैं? रिएक्शन की डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं, रेट वगैरह पर ऑर्डर पर काम कर लेते हैं, आरडीएस। ठीक है। सेकंड स्टेप में मेरी कहीं जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत पड़ेगी हल्का सा, ठीक है कि नहीं, जहां मैं आप हेल्प करूंगा। आप सब बच्चे लेके चलोगे, समझ में आ जाएगा भाई लोग। देखो समझने का यही तरीका है, सीखा जाए और उसको अप्लाई किया जाए। सेकंड स्टेप में सब चलो और बिना, ठीक है नहीं है, दोस्त की पड़ोसी की हेल्प से चलो खुद। आपने कहा है कि अगर फर्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी लूटी है तो लूटने के बाद फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट सेकंड स्टेप में इस ही शर्त पर जाता है कि उसको अपनी लूटी हुई एरोमेटिसिटी वापस देनी ही पड़ेगी। बेटा जी बहुत सिंपल बात है, इधर देखो अब ये एरोमेटिसिटी, ये भी कोई बहुत मैंने कहा है बेटा यस, ठीक है नहीं, ये बॉन्ड यहाँ था, ये नेगेटिव, और इस नेगेटिव को देने से गड़बड़ हुई है। सीधी सी बात है, जो बॉन्ड बाहर गया, ठीक है नहीं, यही तो बॉन्ड था। देखो ये बॉन्ड यहाँ आया और ये बॉन्ड अब कहाँ गया? ये बॉन्ड यहाँ गया। इस बॉन्ड के यहाँ से यहाँ जाने से एरोमेटिसिटी लूटी है, तो अगर ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, लेकिन अगर इसी को वापस लिया है तो इसको बाहर लाने से, ये बनाने से तो आप यहाँ तक पहुंचे हो, अगर इसी को वापस लिया है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, ठीक है कि नहीं, वो वापस कम बैक आ जाएगा। तो अब वही जो आजकल कहा था, ठीक है कि नहीं है, ये कार्बन किसको तैयार करेगा? इस हाइड्रोजन को। ये तो आइडिया आपके पास है, लेकिन आज इसके साथ बड़ा धोखा होगा भाई लोग। कल तो वो कार्बन अपनी बात पर रह गया, लेकिन आज इसके साथ बड़ी चीटिंग होने वाली है। इसको ये तो कह दिया जाएगा कि तू लुट जा, देख लेंगे। और यस बेटा जी, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पर आया तो ये पाई वापस से यहाँ चला गया, ठीक है कि नहीं है? यस, ये क्या बनेगा? H प्लस। डिफरेंस मैं बार बार आपसे कह रहा था, कल वाला बेटा जी अपना देखते रहो, कंपैरेटिव बिल्कुल सेट होगा। कल वाला अपना कार्बन कैसा था? न्यूट्रल था, समझो पहले स्टार्टिंग में। आपने आंसर अगले का दे दिया। यहाँ जब डाइक्लोरोकार्बन का कार्बन आया तो वो न्यूट्रल था, और न्यूट्रल लेने के बाद कैसा हो गया था? यहाँ पर नेगेटिव। आज अपने इलेक्ट्रोफाइल का कार्बन कैसा है? पॉजिटिव। कल था न्यूट्रल, अब है पॉजिटिव। न्यूट्रल मिला था नेगेटिव के अंदर और पॉजिटिव मिला है न्यूट्रल के अंदर, ये डिफरेंस है। यहाँ कल जो कार्बन था वो कैसा था? नेगेटिव, लेकिन अब कैसा है? न्यूट्रल। कल तो नेगेटिव ने इसको तुरंत अट्रैक्शन से यहाँ H प्लस को यूं का यूं रोक लिया,
लेकिन आज लोचा हो गया, जिसके चक्कर में लूटा उसने मना कर दिया कि भैया आप प्लस हैं और हम न्यूट्रल हैं, हम तो आपको नहीं रख सकते। ठीक है जी, यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप अपन बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। पहले तो इसको एरोमेटिसिटी दे दो। ठीक है जी भाई लोग, बन गई एरोमेटिसिटी। यस बेटा जी, ऊपर बोलो कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और बोलना भाई लोग, यस ये क्या है? C डबल बॉन्ड O, ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसके साथ यहाँ पर कौन है? ये H प्लस भी है। इस वाले में तो क्या हुआ है, आपको वापस से एरोमेटिसिटी मिली है। लिख देना बेटा जी, ये लिखा करो आप अपने हिसाब से। क्या हुआ है स्टेप सेकंड में? एरोमेटिसिटी को वापस से गेन किया है, रिगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। स्लो होगा फास्ट होगा? अपना डायलॉग था, कीमती चीज लूटे मुश्किल से लूटने देगा, कीमती चीज मिले टक से ले लेगा। ठीक है, अब बेटा जी यहाँ पर आप हम सबको ठहरना है और रीजन के साथ ठहरना है कि ये H प्लस, कल अपन ने H के हिसाब किताब लिए थे कि दो H आए हैं एक ग्रुप में और एक OH में, कौन सा H कहां से आया, और मैंने कल कहा भी था कार्बोक्सिलेशन में दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा, उसका रीजन आपको यहां से मिलेगा। आओ कौन से स्टेप में चलना है? थर्ड स्टेप में। ठीक है जी, ये बेटा जी यहाँ से जो यहाँ है ना, ये सारा एक साथ होता है, लेकिन अपन ने समझने के लिए ये स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। ये स्टेप है नहीं, इसी में होता है सारा कुछ। ये यहीं पर लुटता है और यहीं डिसाइड कर लेते हैं उसको कहाँ पर जाना है। ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ा कम समझ में आता, अब अच्छे समझ में आएगा। ये तो तय है बेटा जी कि ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल के पास तो नहीं जाएगा। ठीक है, जाना तो इसके इस O नेगेटिव या इस O नेगेटिव के पास है, और ये टोटल अपन इफेक्ट में करके आ चुके हैं। ठीक ना, अब आपके समझ में आ रहा है कि उन टॉपिक्स को क्यों पढ़ा जाता है, कि उनकी कहीं रिएक्शन के अंदर जरूरत है तो अपन उसको काम ले ले। इधर आओ बेटा जी, सब बच्चे हो भाई, कोई कुछ ना लिखे प्लीज, बिल्कुल सिंपल है, कई बार अपन ने किया, समझ में आएगा। इसके अंदर देखो बेटा जी, ये नेगेटिव चार्ज पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन है, रेजो है, और आप सब जानते हैं अपन ने खूब किया, कार्बोक्सिलिक एसिड को खूब सारा बार 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 कॉमन नेम के अंदर से मैं चला हूं। ठीक है कि नहीं, टू इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है कि नहीं, इसको भी आप डिस्कस कर चुके थे, अपन ने अलग अलग किया था इनको, फिनॉल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर रहे थे, फिनॉल भी एसिडिक और कार्बोक्सिलिक भी एसिडिक, लेकिन आपने किसको जिताया था? कार्बोक्सिलिक को। किससे? रेजोनेंस के टाइप से, वहां इक्विवेलेंट टाइप का और यहाँ नॉन इक्विवेलेंट टाइप का। सुन रहे हो? यस, H प्लस प्लस उस माइनस के पास जाएगा जो बेचैन ज्यादा है, सीधी सी बात है। जो मस्त है वो फिर भी अपने नेगेटिव को झेल जाएगा, सहन कर जाएगा। ठीक है जी, ये नेगेटिव स्टेबलाइज है, बात को पकड़ना, ये नेगेटिव स्टेबलाइज है, आप खुद कह रहे हैं नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय इक्विवेलेंट रेजो, और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है रेजो से, लेकिन कौन से रेजो से? नॉन इक्विवेलेंट से। ठीक है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय, आप बोलो ना, नॉन इक्विवेलेंट रेजो, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज बाय इक्विवेलेंट रेजो। कौन ज्यादा स्टेबल? ये वाला ज्यादा स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल, तो ये कहेगा कि मैं तो फिर भी मेरे नेगेटिव के साथ जी लूंगा, तू प्लस वहां जा, वो बेचैन ज्यादा है, तो H प्लस कहां पर जाएगा? इस फिनॉक्साइड वाले O पर। क्यों गया? ये बना लिया आपने, ये बना लिया तो थोड़ा सा मेंशन कर लो ताकि आपको फिर रिवीजन में याद रहे। लिख लो जी, कार्बोक्सिलेट वाले नेगेटिव के पास क्या लिखोगे कि ये वाला नेगेटिव किससे स्टेबलाइज है? स्टेबलाइज बाय इक्विवेलेंट रेजो, और इसके पास लिखोगे स्टेबलाइज बाय नॉन इक्विवेलेंट रेजो। ठीक है, दोनों को नेगेटिव, इस नेगेटिव के पास लिखोगे, बोलो बेटा जी क्या चीज है? मोर स्टेबल। सही है क्या? इस नेगेटिव के पास लिखोगे भाई लोग कैसा स्टेबल? लेस स्टेबल। तो H प्लस से कौन मिलेगा? जो स्टेबल कम है, इसलिए H किसके पास आएगा? फिनॉक्साइड वाले O के पास।
बोलो भाई लोग, हिसाब किताब रखना कि कौन सा एच कहाँ से कहाँ आया है, देखते रहना बच्चों। ओ के साथ ये एच आया है, ये आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आया है। सी ओ और ओ माइनस, एक स्टेप और आगे जाएंगे, ये वाला आपसे पूछ लेते हैं। बोलो भाई लोग, एक तो ये वाला H और एक इसको मिलेगा H। आप सब जानते बेटा जी, लास्ट में अभी आपने कहीं भी किसी भी स्टेप में आपने 3 कंडीशन ली है, क्लोरोफॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस और एसिडिफिकेशन। एसिड को आपने कहीं भी काम नहीं लिया, वो कहाँ पर काम आता है, लास्ट में। कल भी कहाँ पर लिया था, लास्ट में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन, और एसिडिफिकेशन से इस नेगेटिव को भी H+ दे दोगे। तो ये वाली H कहाँ से आई है, एसिडिफिकेशन से, और ये वाली H यहाँ मिली है। यहाँ कहाँ से मिली है, ये मिली है। ये कहाँ से आई है, ये देख लो आप हिसाब किताब, कौन सी पोजीशन से आई है, ऑर्थो वाली है, ऑर्थो वाली है, ऑर्थो वाली है, ऑर्थो वाली है, और ये एसिड से है। तो लिख लो बेटा जी इनको क्लियर कट, ठीक है ना, फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल, और इसके पास लिख लो फ्रॉम एसिडिफिकेशन। कल आपको शायद मैंने की पॉइंट लिखने के लिए बोला था, लिख के लाए हो? अब यूं ऐसे जैसे रिएक्शन चलेगी, आप धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा मामला। इसके भी की पॉइंट लिख लोगे, नहीं लिख लोगे आप? रिएक्टेंट के बारे में बता दोगे, कंडीशंस के बारे में बता दोगे, इंटरमीडिएट के बारे में बता दोगे, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता दोगे, आरडीएस बता दोगे, सारे के सारे टोटल स्टेप बता दोगे, मेजर प्रोडक्ट बता दोगे, ठीक है कि नहीं है? प्रोडक्ट का नेम लिखना है बाकी। और यस बेटा जी, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर इन दोनों एच का हिसाब किताब बता दोगे, लिख लाओगे की पॉइंट, ठीक है कि नहीं? हेडिंग कर दो बेटा जी की पॉइंट। की पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव का आंसर होता है, हर एक की पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव का आंसर होता है, इसलिए की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई लोग। जहां मुझे लगता है कि की पॉइंट के अंदर एनसीईआरटी की लाइन को शामिल करना, वहां की पॉइंट मैं जरूर लिखवाऊंगा भाई लोग। लिखा है ना आपको एचपीडी का एक एक की पॉइंट लिखवाया, क्योंकि वहां एनसीईआरटी की लाइंस को वहां लेना था की पॉइंट में। तो एनसीईआरटी की जो थ्योरी है ना, वो अपनी लगभग किस्म आ चुकी होगी की पॉइंट के अंदर। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आप करते रहना। अब मेरी बात को सुन लो, हेलो सुन लो भाई। आरटीआर फॉर्माइलेशन हो गया, आरटीआर कार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है जी। इकट्ठा करने का जहां जितना हो सकता है अपन उसको एक साथ इकट्ठा कर लें, एक ही साथ दोनों की इकट्ठी हो जाए, ठीक है कि नहीं? हेडिंग दो बेटा जी, हेडिंग दो, आरटीआर फॉर्माइलेशन वर्सेज कार्बोक्सिलेशन, ये आपका होमवर्क है। कंपैरेटिव करोगे, दोनों रिएक्शन की इक्वेशन लिखोगे, दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज है वो लिख लेंगे, दोनों में कंपैरेटिव करके आपको बहुत अच्छा डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, ठीक है ना? सबसे ज्यादा जानदार वहाँ इलेक्ट्रोफाइल, कल आपने रिंग को डाइक्लोरोकार्बिन के साथ, और यहाँ तो लिख लो बेटा जी कंपैरिजन बिटवीन आरटीआर फॉर्माइलेशन और आरटीआर कार्बोक्सिलेशन। छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, पूरा लग जाएगा, ठीक है? यस बेटा जी, एक बार हल्का सा और कर लेते हैं, फिर आगे रिएक्शन में चलेंगे। मेरी बात को सुन लो। एक तो जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम आपको आता है, लिखो, फिर भूल ही जाएंगे। यस बेटा जी, मैंने बार बार कहा था फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन से अगर रेडिकल बनाओगे, सब बच्चों को बोलना है, बोलो भाई लोग, सैलिसिल, और कॉमन नेम में ओइक या इक, सैलिसिल इक एसिड लिख दो, ठीक है? अब कल फॉर्माइलेशन के प्रोडक्ट पर रुके थे अपन, बाकी घर से आपको करना ही पड़ेगा, है ना? लेकिन एक बार कर लेते हैं, हल्का सा आंसर चेक कर लो आप, ठीक है? उसके दोनों एच का हिसाब किताब देखो, और यहाँ के एच का हिसाब किताब देखो, जस्ट इन्वर्ट है कि नहीं है, देख लो बेटा जी। वहां OH के अंदर H आई थी, बोलो आप, आपके पास है प्रोडक्ट, मेरे पास तभी नहीं। वहां OH लास्ट में दिया था अपन ने, वहां जहां एसिडिफिकेशन था वहां आज ऑर्थो है, जहां ऑर्थो से आई थी वहां एसिडिफिकेशन से, वहां CHO में H ऑर्थो से थी, यहाँ COOH में H एसिडिफिकेशन से है।
सही है क्या मामला बच्चों? यस बेटा जी। अगली रिएक्शन हेडिंग करो नंबर 2, कॉल्बे सिमित। नाइट्रीन में ओनली अपन ने पढ़ा था सिमित, और यहाँ पर बेटा जी रीमन टीमन का सेकंड पार्ट लिख लो बेटा जी, कॉल्बे सिमित। कॉल्बे सिमित रिएक्शन। अब मुझे बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा क्योंकि मैंने कार्बोक्सिलेशन इसीलिए पढ़ा है। मैं तो आधी लाइन में काम चलाऊंगा लेकिन आपको चलाने नहीं दूंगा। सुन रहे हो क्या? यस बेटा जी। पेज के टॉप पर एक डायलॉग ठोको। मैं बोल रहा हूं, चेक करना, अच्छा लगे जमे तो लिख लेना। कह दूं क्या? क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस जब जब मुलाकात करेंगे, बोलो भाई लोग। मैं फिर कह रहा हूं, कम पढ़ो, नीट में बहुत कम आता है, लेकिन जो पढ़ो ऐसा पढ़ो एकदम बिल्कुल ऑनलाइन क्लिक करते कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। लिख दो जी पेज के टॉप पर, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू डाइक्लोरो कार्बीन। मैंने NaOH की बात नहीं की बेटा जी, वो घुमाएगा आपको। ठीक है, कोई सा विकल्प कहा था, ठीक है नहीं, वो पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड कोई सा भी हो, लेकिन कौन हो? स्ट्रॉन्ग बेस हो। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद एक रिएक्शन आएगी, उसमें फिर इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। 2 लाइन फिर लिख लो भाई लोग, वो और, क्योंकि आपको पता है मैं जिस चीज के पीछे पड़ता हूं बिल्कुल पागलों की तरह। ठीक ना? मेरा काम बेंजीन रिंग रिएक्शन में हो तो बच्चा उसको देख करके उससे बात करे कि तू शायद ESR में जाएगी। ठीक है जी। लिखो बेटा जी वापस से, बेंजीन रिंग की जिंदगी इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ लिख लो इसी तरह से, बेंजीन रिंग की जिंदगी इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल की जिंदगी बेंजीन रिंग है। ठीक है। NCERT लाते हो? पेंसिल भी लाते हो क्या? पेंसिल ले लो, NCERT ले लो, पेज नंबर 341, पेज नंबर 341। 42 पर था RTR। NCERT में ओनली फॉर्मुलेशन था, अपन ने कार्बोक्सिलेशन भी कर लिया है। कार्बोक्सिलेशन का फायदा यहाँ पर लेंगे बेटा जी। ये रिएक्शन देखो सब बच्चे, और अब तो NCERT लाने लग जाओ। नोटबुक के साथ ही खोल लिया करो। निश्चित है आपको पता ही है कि वो पागल आदमी आएगा और NCERT खुलवाएगा। क्या भाई सही है ना? बच्चों की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। बच्चे हमेशा मास्टर को पागल ही बोलते और हमारे जैसे दिमाग चाटने वाले को तो क्या भाई लोग पानी पी पी के गालियाँ देते हैं बच्चे। पानी पी पी के मतलब गाली देते देते थक जाए तो फिर बीच में पानी पीता है, फिर कहता है वापस लग। ठीक है, देख भाई पीने लगा है। ठीक है बच्चों। यस बेटा जी। देखो आप कॉल्बे सिमित रिएक्शन मिलेगी। कल आपने कहीं अपन जब RTR कार्बोक्सिलेशन का मुझे याद है इक्वेशन लिख रहे थे तो आपने, मैं पूछ रहा था CCl4 मैंने लिखा नहीं था, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने CCl4 के बजाय आंसर दिया था CO2 और साथ डिस्कस किया था कि यहाँ CO2 बनानी पड़ती है और कॉल्बे सिमित में और इजी है, CO2 बनी बनाई देगा। ठीक है, वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एसिडिफिकेशन होगा। CCl4 CO2 बनाने के अंदर जरूरी था, हमें CCl4 की जरूरत पड़ेगी नहीं, डायरेक्ट क्या ले लेंगे CO2। ठीक है कि नहीं है? देख ली इक्वेशन, देख ली क्या? पढ़ लो, 2-3 लाइन की थ्योरी है, ज्यादा है नहीं उसमें कोई बड़ा पेज। ऐसा कुछ कह रहा होगा, देखो सैलिसिलिक एसिड के बारे में ऐसा कुछ। NCERT के अंदर यूं मन लगाओ आप, NCERT आपकी सबसे फेवरेट बुक बन जाए। रियल कह रहा हूँ, थोड़े से दिन पढ़ोगे आदत लग जाएगी, नींद नहीं आएगी। हाँ बाद में आदत लगने के मतलब जिस दिन NCERT नहीं पढ़ोगे उस दिन आपको यूं लगता है ना कि यार आज के दिन का कोई काम बाकी है, अभी यार नींद नहीं आएगी। ये हालत हो जानी चाहिए। NCERT ना पढ़ो, नींद ना आए। हाँ, और सुबह जगो तो सबसे पहले NCERT की आदत लग जाए। हाँ, सबसे पहले उठते किसके दर्शन हो? हाँ
सही बात है लोग, एनी टाइम एनसीईआरटी साथ में होनी चाहिए। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि लंदन से आए हो क्या, लंदन से आए हो, ठीक। जैसे मैंने मारवाड़ी बोला, कुछ लोग भी देख रहे हैं जैसे कि मारवाड़ी चली अपने समझ में नहीं आएगी, हैं? हरियाणा वाले, हरियाणा में मारवाड़ी बोली जाती है, वहाँ हरियाणा की मारवाड़ी होती है भाई लोग। देखो हरियाणा वाले वीआईपी बन रहे हैं। अरे वहाँ हरियाणवी होती है। के बेरा कौन सा लंदन का वर्ड है? हरियाणा वाले बार बार में मतलब उनके पास बैठ जाओ, 1 मिनट के अंदर वो एक के बेरा भाई, तो के बेरा क्या लंदन का वर्ड है? तो फिर चलो ठीक है ना, अपने हम बिल्कुल चलो ठीक है। हम राजस्थानी लोग कहते हैं किसी चीज से बहुत तगड़ा प्यार हो जाए, कहते हैं ना कि कांख में लिया अंडा भी को, है ना। तो एनसीईआरटी कहाँ पर होनी चाहिए? आँख में हमेशा, ठीक है। यस बेटा जी, देख लिया क्या? सैलिसिलिक एसिड ऐसा कुछ लिख रही है क्या एनसीईआरटी? कॉल में सीमित में? मैं एक आधी लाइन से काम चलाऊंगा भाई लोग। अरे यार कार्बोक्सिलेशन मेहनत की, फायदा लूंगा यार भैया, ठीक है। आपने मजे किए हैं तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। सुन रहे हो? यस मैं बोल रहा हूँ पहले तो, और फिर चेक करना बेटा जी। यस इट इज जस्ट रिपीट ऑफ आरटीआर कार्बोक्सिलेशन। आरटीआर कार्बोक्सिलेशन का जस्ट रिपीट है। और एक फायदा और हो गया, जो आते ही सुबह CCl4 को काम लेके अपने अभी किया है वो करना नहीं पड़ेगा। तो टिकाओ पहले तो आप भी ये लाइन, इट इज जस्ट रिपीट ऑफ आरटीआर कार्बोक्सिलेशन। और यस बेटा जी, ये भी किसकी रिएक्शन है? फिनॉल की, ठीक है। यस आरटीआर कार्बोक्सिलेशन का जस्ट रिपीट होगा, सब कुछ रिपीट होगा, लेकिन करेंगे तैयार अभी क्लास में, क्योंकि मैं आपका भरोसा करके छोड़ दूंगा ना कि हाँ बेटा घर से आप कर लेंगे, तो आप सब बच्चे बड़े जोश से, जो काम बच्चे को नहीं करना होता है ना उसकी हामी बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस से भरता है। यस सर, क्योंकि बच्चे को पता है कि इसको कॉन्फिडेंस दिला दो हम कर लेंगे, करना में है नहीं, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। यस बेटा जी, अभी अभी CO2 बनाई थी और यहाँ पर CO2 बनानी होगी। और यस बेटा जी, क्या ले लेंगे? कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे। और लास्ट में बेटा जी यस तीनों जगह किसकी जरूरत पड़ेगी? एसिडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यस बेटा जी, CO2 है तो यस आपका कंसेप्ट है। जब आप इंट्रोडक्शन किसके साथ कर रहे हो? बोलो ना यार भाई लोग, CO2 के साथ। तो किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कौन होगा? कार्बोक्सिलेशन। जनरली बोलो ना यार, जनरल कह के मैं आपसे क्या बुलवाना चाहता हूँ? जनरली जब ऑर्थो और पैरा दोनों बने तो जनरली पैरा मेजर होता है, लेकिन यहाँ ऑर्थो में शुरू से लोचा चला आ रहा है IMH में, इसलिए मेजर। नाम बोलो सब बच्चे, नाम सैलिसिलिक एसिड। और ये लोचा भी करवा देना हल्का सा, क्या? IMHB। यस बेटा जी, थोड़ा सा आपसे यहाँ और पूछेंगे, सुन रहे हो? yes, बाद में नोट करना, एक बार बोर्ड पर आओ बेटा जी। यस जो कुछ भी आया वो OH के पास, यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने पार्ट हैं? सुन लो, 2। अगर रिएक्शन में OH जाता तो ESR नहीं होता, ठीक है कि नहीं? जो कुछ भी आया है OH U का U कांस्टेंट है, जो कुछ आया है वो कहां पर आया है? रिंग पर आया है, और रिंग का लोचा ESR, तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ESR। यहाँ पर कौन था? H। यहाँ भी कौन था? H। H बनी किसके लिए? लुटने के लिए। H प्लस बन के या H माइनस बन के? H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो जगह पर आया भी कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। अभी अभी आपने खूब इसके बारे में लिखा है, ये किसकी तरह आएगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। टिका दो सीधा मैकेनिज्म, करना भी है, ठीक है, इसलिए मन से कर लो। मैकेनिज्म मिस्टर फर्स्ट,
फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फास्ट लेके चलो। इलेक्ट्रोफाइल बनाना ही, कॉम्बिनेशन कराना है, कॉम्बिनेशन वही आरटीआर कार्बोक्सिलेशन का रिपीट है। खींच दो भाई, खींच दो, रिवीजन हो जाएगा, रिएक्शन सेट हो जाएगी यार। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल है ही न्यूक्लियोफाइल। और आरटीआर का रिपीट है कार्बोक्सिलेशन का, तो वहां से हेल्प ले सकते हैं थोड़ी बहुत आप, चलेगा। अभी तो बाद में नहीं लेनी, बाद में फिर आपको अपनी दम पे तैयार करनी। टिका दो भाई लोग, टिका दो टक से। इलेक्ट्रोफाइल बनाना नहीं, कॉम्बिनेशन करवाना है, करवा दो। और कॉम्बिनेशन में अपना डायलॉग था, भिड़ते ही बड़ा कांड, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। और फर्स्ट में लूट दी है तो सेकंड में आपको वापस देनी पड़ती। किसको लूट कर? एच को लूट कर। इसलिए एच को आप स्टार्टिंग से यूं थोड़ा सा यूं लॉन्ग क्लियर कर लेते हैं कि ये एच जाएगा। लास्ट में जो दोनों एच है उनका हिसाब किताब भी आप बराबर देखना कि कौन से एच कहां से आई है। फास्ट करो भाई यार, वही रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा यूं खींच लाओ जल्दी जल्दी से उसको। हो गई मैकेनिज्म, हो गई मैकेनिज्म के बाद बेटा जी की पॉइंट लिख के जगह छोड़ दो। ये भी की पॉइंट घर से आप लिख लेना, रिपीट हो जाएगा। 5-6 लाइन की पॉइंट एडिंग करके इक्वेशन लिखी, मैकेनिज्म आपने लिखी, उसके बाद क्या करते हैं अपन, की पॉइंट 4-5 लाइन की पॉइंट के लिए छोड़ दो। और फिर आप बेटा 19 में भी 3 रिएक्शन थी और यहाँ भी 3 रिएक्शन है। वहाँ एचबीडी कर्टियस और सीमित, यहाँ आरटीआर कॉल्बे सीमित और ठीक है। लास्ट रिएक्शन में कार्बिन खत्म हो रहा है, हेडिंग करो।
इसको अपन ने एनसीईआरटी से कई बार चेक किया है, क्योंकि ये साइनाइड का जहाँ जहाँ नेम आया था ना, जैसे सबसे पहले कॉमन सिस्टम आया तो मैंने ये पेज चेक करवाया था, फिर IUPAC आई तो अपन ने चेक किया था, और अब तो रिएक्शन ही आ गई है, अभी चेक कर लेंगे। और यस बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2020 के अंदर, लास्ट ईयर आया है यहाँ से, यूं का यूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है भाई लोग, आप सब जानते हैं, करें स्टार्ट बच्चों। ये किसकी रिएक्शन है, नीट ने यही पूछा गया है, और ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह का टेस्ट, इस तरह की रिएक्शन ओनली एंड ओनली अमाइन देते हैं, और अमाइन में भी ओनली 1 डिग्री अमाइन देते हैं। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, 11th-12th में भी प्रैक्टिकल होता है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो सारे फंक्शनल ग्रुप के प्रैक्टिकल है। आगे कॉलेज में तो फिर बहुत डिटेल आई, लेकिन आजकल क्या है कि स्कूलिंग का मामला एकदम ऐसा हो गया, लैब ही नहीं होती है, प्रैक्टिकल तो छोड़ो स्कूलों में, हाँ होती है, चलो अच्छी बात है। यस बेटा जी, पहले अपन क्या जचा लें, इक्वेशन कैसा भी ले लो, आ जाओ सीधा सीधा। आपको किससे मतलब है, कोरा NH2 से। ठीक है, देखेंगे अभी एनसीईआरटी साफ साफ लिख रखी है, वैलेंसी एलिफेटिक भी हो सकती है और वैलेंसी एरोमेटिक भी हो सकती है। इसके बाद इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, वही बेटा जी क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के आगे किससे रिएक्शन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से। कुछ भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी है, NaOH ले लो, KOH ले लो, NaHKOH मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है, वो आपके नाम से मालूम चल रहा है, बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर कर रहे हैं, RNC। NC के बीच में 2 डैश लाइन है, 2 कोवलेंट बॉन्ड है और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। NC को आइसोसाइनाइड कहते हैं, और अपन ने कहा था इसका स्पेशल सफिक्स कार्बिल अमाइन भी कहते हैं। ये जो और ये टेस्ट है, ये किसका है, 1 डिग्री अमाइन का। जो ये NC बनता है, इस NC को स्मेल से पहचानते हैं, वेरी बैड स्मेलिंग प्रोडक्ट है, वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। ठीक है जी, यस बेटा जी, सीधी सीधी बात होती है। आपको जो एक्सटर्नल बाहर से आता है, ठीक है नहीं, एग्जामिनर वो ये कहता है कि गिवन टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री अमाइन एब्सेंट और प्रेजेंट, सीधा टारगेट देता है वो आकर के, आपको टेस्ट ट्यूब में अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, आप उसमें चेक कीजिए, NH2 फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है या प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, बच्चे के सामने लैब स्टैंड पर सारे इसेंशियल केमिकल्स होते हैं, वो उसमें हल्का सा क्लोरोफॉर्म डालता है और स्ट्रॉन्ग बेस डालता है, और इस तरह की स्मेलिंग का कंपाउंड बनता है कि उसको जैसे अपन थोड़ा सा स्मेल करते हैं, ठीक है नहीं है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, थोड़ा सा और उस स्मेल के साथ रह ले तो वोमिट स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप, मतलब इतना ज्यादा बैड स्मेलिंग फंक्शनल ग्रुप और कोई भी नहीं है, तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट, बिल्कुल एकदम सेपरेट स्मेल से इसका टेस्ट हो जाता है कि गिवन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर अगर वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, इसका मीनिंग है कि वो अननोन फंक्शनल ग्रुप है, वो 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है जी, इसकी मैकेनिज्म पर चलेंगे, मैकेनिज्म में बहुत सारा काम अपन ने तैयार कर रखा है बेटा जी। चलो आओ फिर की पॉइंट्स में इसको इकट्ठा कर लेंगे। मैकेनिज्म, इक्वेशन आपने लिखी ली, मैकेनिज्म में आधा काम आपके पास है, ठीक है कि नहीं, इक्वेशन लिख लो। आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड का दूसरा नाम कहने की जरूरत नहीं, कार्बिल अमाइन, तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट से ही ये टेस्ट का नाम गया है, ठीक है कि नहीं। ऐसा टेस्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें एज प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड हो, कार्बिल अमाइन हो, और ऐसा टेस्ट केवल किसका होता है, 1 डिग्री अमाइन का होता है। ठीक है जी, रिएक्शन के अंदर चल रहे हैं, इक्वेशन लिख लिया आपने। इक्वेशन में आप पहले से बेटा जिस n के पास ये लोन पेयर बना लो, लोन पेयर बना लो, काम देगा, पहले से तैयारी हो चुकी है बेटा जी। R के N के पास लोन पेयर है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर
किसी भाई को कहीं जरूरत पड़ेगी तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। और लोन पेयर डोनेशन अभी अपन कल परसों टॉपिक क्लोज किया, टेस्ट में आपने देखा है लोन पेयर डोनेशन को अपन ने क्या चिल्ला है, बेसिसिटी बेसिसिटी बेसिसिटी। इसका मीनिंग ये है रिएक्शन के अंदर फर्दर कहीं पर अगर जरूरत पड़ी तो ये एज बेस बिहेव कर सकता है, ठीक है जी। ये एज न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि लेने वाला तो ये है नहीं, देने वाला है, ठीक है कि नहीं है, देने वाला है तो या तो बेस बन के दे सकता है या न्यूक्लियोफाइल बन के दे सकता है। थोड़ा सा दिमाग में रखना। मैकेनिज्म के अंदर यस बेटा जी, सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट पर आओ, और स्टेप फर्स्ट के अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है जी। सब बच्चे बोर्ड पर रहना। अगर ये नहीं होता तो शायद अपन ने आज दूसरी या तीसरी बार पेज के टॉप पर लिखा है, ठीक है कि नहीं। क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके क्या करते हैं, सब बच्चे बना सकते हो नहीं बना सकते हो, यही है, बनाओ बेटा जी। यस, क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। आ रहा है यार, एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा आपका, ठीक है। कौन सा कार्बन है, अल्फा, ठीक है। क्या बन के आएगा, बेस बन के, किसको भगा ले जाएगा, बेबी एच को। ये बॉन्ड कहाँ लौट जाएगा, यहाँ पर। सी पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। हर एक क्लोरीन के पास कितने हैं वैलेंस शेल में, 3 लोन पेयर। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत हाई है, इसलिए ठीक है कि नहीं, क्या चला जाएगा, एक Cl माइनस हो जाएगा। माइनस Cl माइनस होते ही कार्बन के साथ कितनी क्लोरीन रह जाएगी, 2 क्लोरीन। बीच वाला कार्बन आपको अच्छे से नजर आना चाहिए, तो खूब काम लिया है। यस बेटा जी, क्या है, न्यूट्रल। और कैसा है, बाइवेलेंट। हेडिंग के पास अपन ने यही तो लिखा था, न्यूट्रल बाइवेलेंट कार्बन इज कॉल्ड कार्बीन। कार्बीन किसके साथ और है, 2 क्लोरीन के साथ, डाई क्लोरोकार्बीन। जो सेंट्रल एटम है कार्बन, वो कौन है बेटा जी, कार्बीन। कार्बीन है तो आप कह रहे हैं कार्बीन किसका टाइप है, टाइप्स ऑफ क्या चल रहा है, हेडिंग टॉपिक इंटरमीडिएट, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। कार्बिलामाइड टेस्ट सब पढ़ के आता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से अगर क्वेश्चन उठा लिया तो अपन और लोगों के बजाय हल्का से यहाँ पर लीड ले सकते हैं। आप लिख दो, इट इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का टाइप है। और यस बेटा जी, ये वाला कार्बन बोलो ना बेटा जी, अपन ने कहा था कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंट है, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज न्यूक्लियोफाइल, एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। और आप किसकी तैयारी करके आ गए थे यहाँ पर, बोलो भाई लोग, न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर आप क्या करते हो, दोनों का मिलन कराते हो, ठीक है जी। स्टेप फर्स्ट क्लियर, वही रिपीट हुआ है। स्टेप सेकंड में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बनाने की जरूरत नहीं, आगे आप डैश करके क्या लिख देंगे, ठीक ना, RNS2, ये N, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल विल बी RNS2, और RNS2 में भी लॉन्ग पेयर हैविंग N एटम। ठीक है भाई, यस। कौन मिला था, क्लोरोफॉर्म, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। कहां पर आके रुके हो, CCl2 पर। इसको वापस लो पेज के टॉप पर, 4-5 बार आया है, वापस उठाओ बेटा, यस। क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरोफॉर्म प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल्स टू डाइक्लोरोकार्बीन। कार्बीन है तो कैसा बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप सेकंड में कुछ करना नहीं था, आओ बेटा जी स्टेप थर्ड में, इसमें मजा आएगा, क्योंकि यहाँ और भी अच्छा डेप्थ का क्वेश्चन और मिलेगा। यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा बेटा जी रेट वेट वाला मामला, ठीक है जी। जचाओ, कौन है, RNS2, RN, और ये 2 H यूं साइड में कर लो, ठीक है। जिसके पास क्या है, लॉन पेयर, ठीक है भाई लोग, यस। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लॉन पेयर के कारण बोलो, एज
न्यूक्लियोफाइल। और बोलो भाई लोग आगे कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये N पेयर दे सकता है और ये कार्बन पेयर को ले सकता है। ले सकता है क्या? मामला कुछ बनने जा रहा है, हल्का हल्का सा आपको अपने प्रोडक्ट की झलक दिख सकती है। RNC ये इसके वैलेंस सेल में इसको डोनेट करेगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होने जा रही है। ये वाला स्टेप आपके लिए बहुत बेहद काम का है। आपका थोड़ा सा ध्यान चला जाए इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ बेटा जी, ये इस रिएक्शन का क्या है? RDS है। बने रहना बेटा जी। यस, यहाँ पर आप बुलवाना। बोलो भाई लोग क्या था? R था, N था, N पर 2 H एजिट है। N ने किसके साथ बॉन्डिंग कर ली? C के साथ। C पर क्या है? 2 Cl है। बने रहना बेटा जी। यस, N ने क्या किया है? दिया है, डेफिशिएंसी आएगी। और इस न्यूट्रल ने लिया है, कौन सा चार्ज आएगा? इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। और इस N और C के बीच ये बॉन्ड बना है। स्टेप फर्स्ट में बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन N एंड C इज RDS। इसने किसकी तरह बिहेव किया है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और इसने किसकी तरह बिहेव किया है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और देखना बेटा जी, अपन ने उस दिन पॉइंट लिखे थे, आपने कहा था कार्बिन पेयर ले रहा है तो लेविस के अकॉर्डिंग ये लेविस एसिड भी हो सकता है। लॉन पेयर देने वाला लेविस बेस, लॉन पेयर लेने वाला लेविस एसिड। तो यहाँ इसने एज न्यूक्लियोफाइल को बिहेव किया, ये अपन कह सकते हैं एज कैसा? बेस भी बिहेव किया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ज्यादा किसके हिसाब से देखते हैं? बेसिसिटी, लॉन पेयर डोनेशन के हिसाब से। ठीक है बच्चों, रिएक्शन कर लेंगे सारी, रुक जाओ एक बार। अच्छा क्वेश्चन, मैकेनिज्म के अंदर और भी रेट से क्वेश्चन वो बनाएगा। आपको 4 1 डिग्री अमाइन देगा और कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर कार्बिल अमाइन टेस्ट। बच्चा पढ़ेगा कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये केवल 1 डिग्री अमाइन देंगी। बच्चे ने ऑप्शन में देखा सभी 1 डिग्री अमाइन थी। फिर बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा मोस्ट रिएक्टिव, मैंने कल भी कहा है कभी भी रेट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, रेट, फेट, रिएक्टिविटी, इसके लिए आपको किसकी हेल्प लेनी होती है? RDS की। सीधी सी बात है, जिसका RDS फास्ट है वो रिएक्शन में फास्ट है, जिसका RDS कम है स्लो है। ठीक है जी। और RDS में हुआ क्या है? जब जब वो चारों ऑप्शन, सुनना भाई लोग, चारों ऑप्शन की 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन में जाएगी, चारों की चारों किससे मुलाकात करेगी? डाइक्लोरोकार्बिन से। तो डाइक्लोरोकार्बिन ये वाला मामला तो सभी में क्या है? कॉमन है। तो डिफरेंस केवल किससे होगा? अमाइन से। अमाइन ने क्या किया है? एज बेस बिहेव किया है। बेसिसिटी चेक करना अपन को आ ही गया। ठीक है कि नहीं? जो 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगी, जिसमें डोनेट करने की नेचर टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो सबसे फास्ट जाएगी। सीधी सी बात है, जो उन सब में सबसे ज्यादा बेसिक है वो कार्बिल अमाइन टेस्ट में भी फास्ट होगी। यस, ये तैयारी हो चुकी है पॉजिटिव नेगेटिव आगे की। सेट है मामला? यहाँ तक आगे चलेंगे, आगे आपसे पूछ के चलेंगे। चलें? यस भाई लोग, किसकी कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है? क्या लिया आपने? 1 डिग्री अमाइन, क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस। बेस बेटा जी क्या देगा आपको? OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव किसको चुरा ले जाएगा? इसको। सही है क्या? यस बेटा जी। N पर प्रेजेंट H, FO, N से जुड़ी H बेबी H होती है। और आज तो ये और ज्यादा अच्छी बेबी H बनेगी क्योंकि N नहीं N प्लस है। ठीक है, प्लस आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है कि नहीं, लूटने का मन और बढ़ जाता है। तो यस बेटा जी बने रहना। ये ले गया, ये बॉन्ड कहां पर लौटेगा? N पर। और N से लास्ट में कहां पर आएगा? यहाँ पर। तो मैं इसको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ, चेक करना। ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो कार्बन क्या करेगा? वही डायलॉग अपना, बॉन्ड मिलता है तो बॉन्ड चटकाएगा। तो यहाँ से तो H और यहाँ से Cl चला गया। और देखो भाई लोग क्या हुआ है? R, N और
और इस पर एक H यूं की यूं है। और देखना बेटा जी N और C के बीच में पहले से क्या था, सुन लो, एक बॉन्ड पहले से था, सही है। एक बॉन्ड और गया तो कितने बॉन्ड हो गए, डबल। और बने रहना, बोलो मेरी हेल्प करना, N के पॉजिटिव पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, बोलो। N वहां देखो बेटा जी, इस N के पॉजिटिव पर कोई इफेक्ट आएगा क्या, यस बेटा जी। इधर देखो बेटा, इधर इसने ये पार्टनर हटा तो ये नया पार्टनर बना लिया, सीधी सी बात है। इसने अपना बॉन्ड शिफ्ट तो किया है, इधर से बना करके इधर बना लिया, ठीक है जी। इधर देखो वापस से H गया, बॉन्ड या नेगेटिव आता, लेकिन इसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आगे। तो क्या रहेगा N का, N पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। C के नेगेटिव के बारे में हालचाल आप खुद बताओ, खुद बताओगे, ज्यादा समझ में आएगा, मैं तो कह दूंगा कांस्टेंट रहेगा। यस बेटा जी, इधर से बॉन्ड मिला और उधर से बॉन्ड हटा दिया, तो जो C पर नेगेटिव वो भी यूं का यूं रहेगा। समझ के लिखना अच्छे से भाई, वो रीजन मिलेगा। आज तक अपन कहते आए थे कि रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन देती है, 1 डिग्री अमाइन देती है, 1 डिग्री अमाइन देती है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देती। वो मैकेनिज्म से रीजन मिलेगा कि ऐसा 1 डिग्री अमाइन में क्या खास बात है जो 1 डिग्री अमाइन ही देती है, तो रीजन मिलने जा रहा है हौले। लेकिन 3 स्टेप है मैकेनिज्म के, तीनों स्टेप आप संभाल के लिखें एक एक चीज। सेकंड स्टेप सेट है भाई लोग। थर्ड स्टेप सेकंड का जस्ट रिपीट होगा, वापस रिपीट होगा सेकंड। चलें, यस बेटा जी, वो का वही मामला, ठीक है कि नहीं। कौन आएगा, बेस आएगा, बेस किसको चुरा ले जाएगा, बेबी H को। देखो बेटा जी, यह सीधा आओ, बॉन्ड यहाँ गया था, बेस आया, बेबी H, बेस आया, बेबी H, बॉन्ड इधर गया तो बॉन्ड उधर गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा तो बोलो भाई लोग Cl बॉन्ड लेके चला जाएगा। अब आपको बोलना है, बाद में लिखना, बोलो क्या लिखूं, RN डबल, वहां क्या था सिंगल, सिंगल से क्या हुआ डबल, डबल से क्या हो गया ट्रिपल। इसके पास कितनी H थी, 2, सेकंड में चली गई एक और थर्ड में चली गई दूसरी। जब H गई तो साथ में Cl गई, इसकी 2 H जाती रही और 2 H के साथ इसकी 2 Cl जाती रही। प्लस और माइनस के बारे में क्या ख्याल है, ऐसे रहेगा, लिख दें। यस बेटा जी, रुकना रुकना, ओ भैया रे रुकना, बॉन्डिंग आ गई वापस से, चेक करना इसी को। यस बेटा जी, डैश लाइन बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन आप कहते हैं डैश लाइन कोवेलेंट बॉन्ड तब है जब प्लस माइनस नहीं होता। आओ बेटा जी, यस डैश लाइन है 3, लेकिन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, क्यों, प्लस और माइनस आया है, इसका मतलब है कि 3 में से 2 तो कोवेलेंट है, इस पर प्लस आया है तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इससे इसकी तरफ एक कहीं तीर भी चल रहा है, तीनों कोवेलेंट नहीं है। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, RN, और एक तो तीर चला दो और 2 लाइन चला दो, क्या चीज आ गया बेटा जी, आइसोसाइनाइड कार्बिल अमाइन, ठीक है, स्मेल से पकड़ा जाएगा, लिखो। अब वो रीजन क्लियर होगा कि ये टेस्ट 1 डिग्री अमाइन ही क्यों देते हैं। क्लियर है। आओ बेटा जी, 3 टेस्ट ट्यूब, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तीनों में क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, क्लोरोफॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, एट लास्ट डाइक्लोरो कार्बिन बना, डाइक्लोरो कार्बिन बना, डाइक्लोरो कार्बिन बना। कार्बिन के अंदर कार्बन डेफिशिएंट था, पेयर ले सकता था, तीनों ने पेयर दिया, तीनों ने ये वाला बॉन्ड बनाया, तीनों ही अमाइन यहाँ तक तो पहुंचेंगी, यहाँ तक तो पहुंचेंगी। लेकिन देखना बेटा जी, आपको कोरा N और C कब मिला, अमाइन अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन तीनों ही केस में CCl2 तो बनेगा
और आपका कार्बिल अमाइन बने, आइसोसाइनाइड बने, इसके लिए आप कह रहे हैं कि कोरा C बचे, इसका कोरा C बचे, इसका कोरा C बचे, दोनों Cl जाएं, दोनों Cl जाएं। Cl जाने से पहले की कंडीशन क्या है? H जाएगी तब Cl जाएगी। कितनी Cl भेजनी है? दो Cl जाने के लिए आपके पास कितने H होने चाहिए? 2। तो दोनों Cl को भगा करके पूरा कार्बन तब बचेगा जब 2 Cl भगाने के लिए N के पास 2 H हो, और अगर N के पास 2 H NH2 बोले तो 1 डिग्री अमाइन। इसलिए ये टेस्ट ओनली एंड ओनली कौन दे सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन का सोर्स क्या है रियल में? क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का कंपाउंड ओनली कौन बना सकती है? वो N बना सकता है जिसके पास पहले से कितने H हो? 2 H, और 2 H वाला N NH2 बोले तो 1 डिग्री अमाइन। इसलिए ये वाला टेस्ट ओनली एंड ओनली कौन देता है? NH2 देता है। NH2 के आगे वैलेंसी ने कहीं टांग अड़ाई क्या? ठीक है कि नहीं? R था, R बढ़ा रहा, अगर रिएक्शन को AR लेके कर दे तो आपको मतलब किससे है? फंक्शनल ग्रुप NH2 से। ठीक है, रिएक्शन में वैलेंसी का कोई मैटर होता ही नहीं। फंक्शन में, रिएक्शन में कौन जाता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी NH2। वैलेंसी डजंट मैटर, वैलेंसी में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक, लेकिन एलिफेटिक हो तो भी NH2 के साथ और एरोमेटिक हो तो भी NH2 के साथ। मैकेनिज्म सेट है। हेडिंग करो की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट। बोलो सबसे पहला की पॉइंट मैं ना कहूं तो आप सब बच्चे क्या कहोगे? दिस टेस्ट और दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन। ठीक है भाई लोग, ये नीट 20 में क्वेश्चन था, उसने 4 तरह की फोटो दी थी, किसको टिक करके आना था जिसमें NH2 था। लिखो बेटा जी, दिस टेस्ट इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन। ओके, फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं, उसको एक्सटेंड करके लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? 1 डिग्री अमाइन में बी एलिफेटिक और में बी एरोमेटिक। लिख लो भाई लोग। नंबर 2, में बी एलिफेटिक और में बी एरोमेटिक। ओके, यस बेटा जी। और आप दूसरे रिएक्टेंट के बारे में बता दो। 1 डिग्री अमाइन देख, लेकिन किसके साथ? लिखो बेटा जी, यस। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस बेटा जी, रिएक्टेंट के बारे में चीजें कंप्लीट हुई, तब आगे सरक जाओ। आगे सरकते किसके बारे में जिक्र करने लगते हैं? इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कोई है तो, और इसके बाद में रेट RDS के बारे में। तो आओ ना, आपके पास बहुत प्यारी चीज है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट पूछे तो भी डाइक्लोरोकार्बिन और इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो भी, तो लिख लो बेटा जी, इंटरमीडिएट इज, शॉर्ट में लिख लो IM, इंटरमीडिएट डैश करके लिख दो, क्या है? डाइक्लोरोकार्बिन है। ठीक है, अगला इसी के बारे में लिखो। अगर वो इंटरमीडिएट ना पूछ करके कहे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो डाइक्लोरोकार्बिन, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, इलेक्ट्रोफाइल इज डाइक्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन। रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन की किसके साथ? विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस, और बोलो बेटा जी, यहाँ पर आपकी जो 1 डिग्री अमाइन है इसने किसकी तरह बिहेव किया है? तो आप लिख सकते हैं ना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और बेस। लिख दो, 1 डिग्री अमाइन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और बेस। ओके, सब कुछ हो गया। अब आपको RDS पर और काम करना है।
तो सबसे पहले तो आरडीएस बताएं और फिर आरडीएस की हेल्प से आप रेट को रिलेट करेंगे कि रेट किस चीज से कैसे रिलेट होगी। आरडीएस कहाँ है बेटा, ये रहा। क्या हो रहा है आरडीएस में, बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन विद डाइक्लोरोकार्बीन, या और अच्छे से क्या कह सकते हैं, और वो घुमाए तो। यस बेटा जी, किस किस के बीच में बॉन्ड बना है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एन एंड सी, ठीक है कि नहीं है, इज आरडीएस। तो लिख दो बेटा जी, कॉम्बिनेशन बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड CCl2, इन दोनों के बीच में ये कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन बिटवीन 1 डिग्री अमाइन एंड CCl2 इज आरडीएस, ठीक है। आरडीएस बेटा जी क्या है, CCl2 किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक, या लेविस एसिड की तरह। कार्बिन तो कार्बिन रहेगी, ठीक है कि नहीं है, वो तो चारों ऑप्शन में जिस स्पीड से लेगी उसी सब जगह लोन पे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। उसके तरफ से तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं, डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। देने वाले की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि वो डोनेशन किस रेट से कर रहा है, और यही आरडीएस है। तो अपन क्या कह सकते हैं, सीधा सीधा सुनना भाई लोग, रेट किस बात पर डिपेंड कर रही है, इसके डोनेशन पर, ठीक है, बेसिसिटी पर। तो अपन कह सकते हैं, चेक करना, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि चार ऑप्शन किसके देगा वो, 1 डिग्री अमाइन की, क्योंकि देते ही कौन है, 1 डिग्री अमाइन। तो लिख दो जी अगला पॉइंट बॉक्स में लेके, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री अमाइन, और इसकी पॉइंट को बॉक्स में ले लेना, ठीक है। ये वो जगह है जहां से एक अच्छा नया डिजाइन क्वेश्चन अगर है तो हम फिर भी उसको डील कर सकते हैं। ओके, सारा कुछ हो गया बेटा जी, तो फिर लास्ट में कहां पर आके रुके हो, ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, लिख दो बेटा जी, प्रोडक्ट इज आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन विच इज वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड। प्रोडक्ट इज NC, आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमाइन। कार्बिल अमाइन क्या था, नेमिंग में बताया था आपको, इसका स्पेशल सफिक्स था ओनली एन अमाइन, और ऐसा अमाइन जो साथ में कार्बन भी रखे, कार्बन वाला अमाइन कार्बिल अमाइन, ठीक है, विच इज वेरी बैड स्मेलिंग कंपाउंड। स्मेल से ही इसको पकड़ा जाता है, स्मेल टेस्ट होता है आइसोसाइनाइड का। ओके, आपके इक्वेशन हुआ, यहाँ पर कोई बाई कंसेप्ट ऐसा खास था नहीं, डिस्कस नहीं किया। मैकेनिज्म के बाद जो कुछ अपन ने देखा सीखा उसको इकट्ठा कर लिया, किसमें, की पॉइंट में। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, डीपीपी आपको दी, इसलिए अब आप आओ उस पर, एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी किसकी रिएक्शन बेटा जी, अमाइन। अपना एनसीईआरटी 12 का 4th लेसन अमाइन, पेज नंबर मैंने दिया बिल्कुल एग्जैक्ट। इस बार का या लास्ट ईयर का एडिशन होगा, कोई पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना है, और बहुत ज़्यादा पुराना पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा अपडेट होता रहता है हर साल कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस बार का है या लास्ट ईयर का है, एकदम बिल्कुल आपको मिल रहा, नहीं मिल रहा है, 401। पढ़ो बेटा जी, एक एक वर्ड को पढ़ लो, एक एक लेटर को अंडरलाइन करके। देखो उसने कह रखा है अपने की पॉइंट से एनसीईआरटी की लाइन पर अटैक होना चाहिए, तब तो की पॉइंट का मीनिंग है, नहीं फालतू बकवास है। देखो हो रहा है, नहीं हो रहा, सीधा सा ऐसे उसने भी कह रखा होगा, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कार्बिल अमाइन और आइसोसाइनाइड, ठीक है। और इक्वेशन दी उसने, मैकेनिज्म नहीं दिया।
एनसीईआरटी से यहाँ हमें डाइक्लोरोकार्बन के बारे में पता नहीं चलता, रेट के बारे में पता नहीं चलता। ये पता चल रहा है कि 1 डिग्री अमाइन देते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा क्यों 1 डिग्री अमाइन देते हैं। तो मैकेनिज्म में इसकी सारी बीमारियों को सेट कर दिया है। सेट है क्या बच्चों? यस बेटा जी। आइए भाई लोग, नाइट्रीन हुआ, कार्बिन हुआ, नए पेज पर हेडिंग करें कार्बन फ्री रेडिकल। करो बेटा जी। कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा अपन कर लेते हैं, हल्का सा। सीधा आओ, एक छोटी सी इक्वेशन लिखो बेटा जी। मजेदार इंटरमीडिएट है, काफी चीज सीखने को मिलेगी। यस बेटा जी, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? sp3 है। sp3 हाइब्रिड कार्बन और उसके साथ अगर H बॉन्डेड है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल नहीं बनते। अगर इस बॉन्ड की बात करें तो ये वाला बॉन्ड पोलर नहीं, कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। सही है क्या बच्चों? यस बेटा जी। नॉन पोलर बॉन्ड को यहाँ पर बेटा जी यस, आपके पास मैकेनिज्म और मेथड कुछ भी हो उन पर नहीं जा रहा, उनको रिएक्शंस में चेक करेंगे। आप किसी भी मेथड से इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास कंसेप्ट है नॉन पोलर है, दोनों की ताकत बराबर बराबर है, तो दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर के, अपना अपना अंश लेकर के और इसका क्लीवेज करेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज होगा। C के साथ H है और H है और फिर H है और ये फ्री रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल है। ये ऐसा क्यों बना है? जैसे बेटा जी यस, कार्बिन में अपन ने सबसे पहले वैलेंस सेल में चेक किया, अपन को 6 इलेक्ट्रॉन मिले। अपन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके सारे के सारे जनरल पॉइंट बना गए। उसी तरह सारे के सारे पॉइंट बनते चले जाएंगे। यस बेटा जी, आप चेक करो कितने हैं? 2, 4, 6 और 1, 7। ये कार्बन फ्री रेडिकल, इसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 पकड़ा, बच्चा खुद कह देगा अगला पॉइंट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ध्यान से सुनना बेटा जी, एक बार रुको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कितने हैं? 7। वहां 6 थे इसलिए उसको 2 लेने थे, इसके पास 7 है, इसको कोई पेयर लेना है, ओनली 1 लेना है। ठीक है नहीं, ये पेयर नहीं ले सकता। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा लेकिन पेयर नहीं, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो बनूंगा लेकिन लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करूंगा। ठीक है नहीं? कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल बट कैन नॉट बिहेव एज लेविस एसिड। ठीक है? इलेक्ट्रॉन deficient can accept 1 electron in its valence cell, therefore can behave as electrophile। और क्या होगा? डेफिशिएंट होगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। और सुनना बेटा जी, यहीं पर एक बार आप लिखते जाना, घर पर जनरल पॉइंट से लिख लेना। यस बेटा जी, इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिड स्टेट चेक करें रिएक्शन में काम आएगा। अभी इंट्रोडक्शन में सेट कर रहे हैं, लेकिन बेटा जी आगे उन्स डीकर NBS और वो रिएक्शन आएंगी, उनके अपन टफ से टफ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट काम आएगा। बच्चों रुक जाओ, बोर्ड पर आ जाओ यार भाई यार, आपके बिना कैसे चलेंगे हम भाई। 1, 2, 3। इस कार्बन से रिलेटेड ओनली 3 सिग्मा है। ये कौन सा हाइब्रिड है बेटा जी? sp2 और sp2 हाइब्रिड के लिए आप कहते हैं कि उसकी शेप कह दो या ज्योमेट्री कह दो, कैसा होता है? प्लेनर। सुनना भाई लोग, मैंने बहुत बड़ी चीज सेट की है। प्लेनर सी चीज होगी, इंटरमीडिएट होगा। रेडिकल पर आप कहते हैं रेडिकल से माता फोड़ी, रेडिकल ही करेगा। जब ये इंटरमीडिएट होगा C sp2 हाइब्रिड प्लेनर, तो उस पर जो अटैकिंग रेडिकल आएगा प्लेनर सी चीज पर, फ्रंट और बैक और दोनों में सेम प्रोबेबिलिटी होगी। जितना परसेंटेज, जिस रेट से, जिस प्रोबेबिलिटी से फ्रंट अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, उसी प्रोबेबिलिटी से बैक अटैक करके भी प्रोडक्ट बनाएगा। तो कार्बन फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिड होता है और प्लेनर होता है। लिख देंगे सारे पॉइंट, लिख लोगे क्या? इस तरह से लाइन बाय लाइन छोड़ दो आप। ठीक है कि क्या कहोगे? 7 इलेक्ट्रॉन को देख के क्या कहोगे? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। सही है क्या? उसके बाद में क्या कह दोगे? sp2 हाइब्रिड एंड प्लेनर। और अगली चीज
ठीक है, चाहे उनको अपन फिर अलग से ले लेंगे, इतना ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक पेज जनरल पॉइंट के लिए छोड़ करके और आप नेक्स्ट पेज पर हेडिंग करो। हाँ, यूं कैसे कर रहे हो आप, ये नहीं लिख पाओगे आप। ये बोलूं मैं बेटा देख 7 है 8 ना है इलेक्ट्रॉन भी है, अरे लिख लोगे ना। यस, अब अपन चल रहे हैं सेकंड पॉइंट, जहां से रेडिकल का मामला स्टार्ट हुई। जनरल बातें थी, रेडिकल का मामला स्टार्ट हो रहा है कि अगर, सुन लो भाई लोग, सुनना भाई लोग, अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर या कहीं भी आप कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, रेडिकल का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो रेडिकल फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होंगी लिखेंगे। बाद में आपको याद दिला दूं, आपने रिएक्शन स्कोप किए हैं। एक तो आप कहते हैं कि सनलाइट, लाइट सनलाइट, वो एच न्यू लिखा जाए तो आप खुद से बात किया करते थे कि क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा। एक आपने रेडिकल की रिएक्शन की हो, एल्किन, एल्किन जनरली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता, हाई टेम्परेचर पर करता है। हाई टेम्परेचर भी किसको फेवर करेगा, रेडिकल फॉर्मेशन को। एक आप कहते हैं कुछ ना हो और अगर कंडीशन में कोई पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल, पेरोक्साइड है तो क्या बना के जाएगा, रेडिकल। एक आप कह रहे हैं कि अगर रेडिकल है, मान लो आपने डायरेक्ट प्रेजेंट ही रेडिकल ले लिया, तो आपने कह रखा है कि रेडिकल सामने वाले को रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर कंडीशन में कोई रेडिकल प्रेजेंट है तो वो रिएक्टेंट को रेडिकल की तरफ ले जाती है। ठीक है जी, कोई रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है, पेरोक्साइड हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, सनलाइट हो सकती है। दो चीज और सुन लो बेटा जी, आपने जब जब किसी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रही है, जैसे आपकी वुड्स है, फ्रैंकलैंड है, फिटिग है, वुड्स फिटिग है, जब जब आपने कोई मेटल लेकर के रिएक्शन करा, ये सारे कंसेप्ट बनने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो भाई लोग, आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, नहीं ये मेटल वाली रिएक्शन भी किसकी मैकेनिज्म से होती है, फ्री रेडिकल। और एक और, जब जब आपने कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी जनरली इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है, जैसे आपने कहा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, यस भाई लोग, ठीक है कि नहीं है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, रेडिकल बनाने के लिए आपको यहाँ पर एरो के ऊपर नीचे क्या लेना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि या तो लाइट लेंगे, या हाई टेम्परेचर लेंगे, या कोई पेरोक्साइड लेंगे, या कोई सीधा ही फ्री रेडिकल ले लेंगे, या कोई मेटल लेंगे, या कोई इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग दे लो, कल लिख लेंगे, चाहे आकर के लिखो। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन, इसेंशियल कंडीशन ये लिखो आप। फॉर्मेशन बनाने के लिए, रेडिकल बनाने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल फॉर्म करने के लिए इसेंशियल कंडीशंस। ठीक है भाई लोग, कार्बिन और नाइट्रिन हो गया, एक डीपीपी है उसकी, शायद 22, 23 इतने कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे कर लेना, पूछ लेना भाई।